टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में। अर्थ इज़ अ ग्रीन बिकॉज ऑफ प्लांट। हमारा पृथ्वी दिखता है ग्रीन किसकी वजह से? प्लांट की वजह से। प्लांट आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू अस। और प्लांट हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। एवरीथिंग वी ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हमें जो भी चीज़ खाने को मिलता है वो हमें प्लांट से मिलता है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग अवर एनवायरनमेंट बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट की वजह से हमारा एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है, जो हमें एब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर। ये सब हमारे प्लांट की वजह से होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द रेगुलेटिंग द वाटर साइकिल। और ये हेल्प करते हैं हमारे वाटर साइकिल के रेगुलेट होने में भी। फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ प्लांट फॉर्म द बेसिक फूड स्टेपल्स एंड जस्ट इज जस्ट वन रीज़न वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट। और एक तरह का जो प्लांट है हम सब के लिए लाइफ है, हमारी बेसिक नेसेसिटी को वो पूरा करते हैं। तो आइए हम जानेंगे कैसे इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हम जानेंगे क्लासिफिकेशन प्लांट के बारे में कि प्लांट किस किस तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, उनका साइज और स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। पार्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। आपका सबसे पहले हर्ब्स। हर्ब्स किसको बोलते हैं? हर्ब्स आर द सॉफ्ट एंड शॉर्ट प्लांट्स। यानी हर्ब्स उसको बोलते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और वो कुछ ही महीनों के लिए होते हैं। दे हैव द ग्रीन सॉफ्ट थिन एंड डेलिकेट स्टेम्स विद फ्यू ब्रांचेस। उसके पतले पतले ब्रांचेस होते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये है ना, मिंट हो गया आपका, स्पिनच हो गया, ब्रिंजल हो गया, कोरिएंडर हो गया। ये से आप इस बात के एग्जाम्पल हर्ब्स के हैं। तो आगे हम देखेंगे शर्ब्स क्या होता है। शर्ब्स आर द मीडियम साइज प्लांट अबाउट 1 to 3 मीटर इन हाइट। जो शर्ब्स होते हैं उनका साइज तो होता है 1 से 3 मीटर उसकी हाइट होती है। दे हैव द थिन एंड हार्ड स्टेम। वो थिन और हार्ड स्टेम होते हुए उनके थिन ब्रांचेस होते हैं स्टार्टिंग विद जस्ट अबव द ग्राउंड। और ये धरती से उगना स्टार्ट होते हैं। शर्ब्स लाइक लिव फॉर सम ईयर्स। और ये कुछ समय तक रहते हैं, जैसे आपका रोज, जैस्मीन, लेमन, हीना, कॉटन, ये सब एग्जाम्पल आपके शर्ब्स के हैं। ट्रीज आर टॉल एंड जनरली ओवर 3 मीटर इन हाइट। और जो ट्रीज होते हैं वो लगभग 3 मीटर इनकी हाइट होती है। और ये हार्ड होते हैं, इनका ब्राउन स्टीम होता है, इनके ब्रांच होते हैं दैट राइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। और ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। देयर स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। इनका जो स्टेम होता है वो ट्रंक बोलते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये काफ़ी लंबे समय तक जीते रहते हैं। जैसे मैंगो, नीम, बनियान आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्री। और क्रीपर के बारे में जानेंगे। प्लांट क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स डैट कैन नॉट बी स्टैंड इरेक्ट। जो क्रीपर होते हैं ये एक जगह लगातार नहीं रह सकते हैं बिकॉज देयर स्टेम आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इसका स्टेम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। ये फैलते हैं जैसे पम्पकिन, वाटर ग्राउंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रीपर। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स लाइक पी एंड मनी प्लांट्स ऑल्सो हैव वीक स्टेम। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पी और मनी प्लांट्स, जिनका वीक स्टेम होता है दैट टेक सपोर्ट टू द नेबरिंग प्लांट्स और वॉल टू क्लाइंब अप। और इनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी प्लांट्स का या फिर वॉल्स का क्लाइंब करने के लिए। सच प्लांट आर कॉल्ड द क्लाइंबर। इसको हम क्लाइंबर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल प्लांट कैन क्लासीफाइड इन टू द कैटेगरीज। और इनको हम लाइफ साइकिल के बेस पे भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एनुअल प्लांट्स। Those plants whose life cycle from seed germination to the fruit formation is completely in one season are called annual plants। यानी ऐसे plants जिनको एक सीज़न चाहिए होता है, इसको हम एनुअल प्लांट बोलते हैं। जैसे वीट, पैडी, ग्राम, ब्रिंजल, मस्टर्ड, ये सारे एग्जाम्पल है आपके किस चीज़ के? एनुअल प्लांट के। और उसके बाद आपका आता है बेनियन प्लांट। these those plants whose life cycle remain 2 seasons for completion आर कॉल्ड बेनियल प्लांट्स। यानी इस प्लांट्स को हम 2 सीज़न में लगा सकते हैं और ये मिलता भी हमें। दिस डेवलपमेंट रूट, सीड, स्टेम, लीव्स इन फर्स्ट ईयर एंड प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स इन द नेक्स्ट ईयर। जैसे रेडिश, कैरेट, पोटैटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बेनियल प्लांट्स। और पेrennial प्लांट्स किसको बोलते हैं? दोज प्लांट्स हुज लाइफ रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन्स। इन 2 सीजन से ज़्यादा समय इनका लाइफ टाइम होता है। इसको पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं। दे आर मोस्टली शर्ब्स एंड ट्रीज। जो कि मोस्टली शर्ब या ट्रीज होते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका नीम, गुआवा एंड द पेरेनियल प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
जानेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में क्या क्या होता है. नाउ वी विल हैव learn about the different parts of the flowering plants. Scientists have estimated that there are more than 2.5 lakh species of the flowering plants. और साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट लगाया है कि 2.5 लैक्स हमारे पास स्पीसीज है फ्लावरिंग प्लांट्स के. इन स्पाइट ऑफ दिस ह्यूज वेराइटी, और हमारे पास इतनी वेराइटी होने के बावजूद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इन द सेम. और स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में सब में ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है. जैसे देखें, ऊपर वाला पार्ट आपका लीफ, then fruit, then flower, then stem, then root. A flowering plant is made up of two main systems. First is the root system and second is the shoot system. The underground part of the plant is called root system. जो underground part में होती है इसको हम root बोलते हैं, जड़ें जिसको बोलते हैं. और shoot the part of the plant above the ground. और प्लांट जो है इसके ग्राउंड से above वाले पार्ट पे है, ये वाला पार्ट जिसको हम स्टेम बोलते हैं. ठीक है, ये पूरा. फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. और जो आपका फ्लावर, फ्रूट और सीड्स है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स है. वेयर एज रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. और आपका जो रूट या स्टेम है या लीव है ये आपका वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है. थैंक यू, थैंक्स लॉट. अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू, थैंक्स लॉट.